नमस्ते। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे, जिसको आम भाषा में हम पाप या पुण्य या वर्च्यूज या सिंस कहते हैं। जो आम परसेप्शन है वर्च्यूज एंड सिंस के बारे में, वो मोस्टली रिलीजियस होता है। अलग अलग रिलीजन में ये वर्च्यू एंड जो सीन है उसकी अलग अलग चीजें हैं। कुछ रिलीजन में गॉड की कमांडमेंट को मानना ही वर्च्यू है, ना मानना पाप है। बाकी आप कुछ भी करो, इट डजेंट मैटर। इवन हाउ गुड यू मे बी, इट डजेंट मैटर। इफ यू डोंट फॉलो द पर्टिकुलर कमांडमेंट ऑफ समथिंग, वो पाप और पुण्य। कुछ रिलीजन में जो होली स्क्रिप्चर है उनको आज इट इज फॉलो करना ही पुण्य है, वर्च्यू है, ना मानना पाप है। जैसे बुद्धिज्म आदि रिलीजन है जिसमें उसका जो कोर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ वर्च्यू एंड वैल्यू, वो डिपेंड करता है कि दूसरों को आप हर्ट नहीं करते हैं। आप आप दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, स्पेशली बेस्ड ऑन वायलेंस और क्राइम। और हिंदू शास्त्रों में, आज हिंदुओं में भी ऐसा नहीं कि जो मॉडर्न हिंदू है, बहुत सारे हम मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसपरसेप्शन के साथ पाप पुण्य को दुनिया भर में देखते हैं। जैसे हम पुण्य समझते हैं, भाई मंदिर गए, अब मंदिर के बहाने बाहर आपने किसी गरीब को दान दिया, तो क्यों सब लोग जब मंदिर जाते हैं बहुत सारा पैसा लेकर जाते हैं, 1 रुपए 2 रुपए वाले है ना, डालेंगे गरीब को। क्यों? लगता है ना दो तो पाप हो जाएगा। और कहीं नहीं देंगे, बाजार में बैठा हो तो नहीं देते, है ना, देने से पुण्य होता है। ब्राह्मणों को खिलाने से पुण्य मिलता है। ये सब आप सुपरस्टिशन कह सकते हैं, ब्लाइंड बिलीव कह सकते हैं, या मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी कहिए। पिलिग्रिमेज वो अनदर सुपरस्टिशन है। ये पाप पुण्य को, कि भाई किसी पर्टिकुलर तीर्थ को चले जाओ तो पुण्य मिलेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुओं में होता है, मतलब हर रिलीजन में है। पर्टिकुलर नदी में नहाने से पुण्य मिलता है, पर्टिकुलर पानी, जैसे इस्लाम में वो जमजम होता है ना, हमारे यहाँ गंगा पानी है। हर रिलीजन का है, कुछ पानी पीने से पुण्य या पाप होता है। जो लोग पूजा पाठ नहीं करते वो सब पापी हैं। पूजा पाठ इन द सेंस, अब अगरबत्ती जलाते हो, है ना, ऐसे घुमाते हो, कोई एक रिलीजियस बुक पढ़ लेते हो, फूल चढ़ाते हो, कोई हनुमान चालीसा वगैरह कुछ पढ़ लेते हो, आता हो ना आता हो, झूठे पढ़ो सही पढ़ो, डजेंट मैटर, तो आप पुण्य कमाते हो। आपको भी लगता है कि मैं बहुत सारा मैं एक वर्चुअस पर्सन हूं, और लोग भी, सोसाइटी में भी आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। कि फिर आपके रिश्तेदार बोलने लगते हैं, पता है आचार्य जी ये बहुत रिलीजियस है, बहुत। क्यों, क्या करता है जी? सुबह शाम उठता है, पूजा करता है, अगरबत्ती जलाता है, ये पाठ करता है। ये मिसपरसेप्शन है, पर दैट्स हाउ पीपल बिलीव। सोसाइटी में हम पाप पुण्य को इसी तरह से डिफाइन करते हैं। सर्टन डेज में उपवास करना, फास्टिंग करना, इसको भी हम पाप पुण्य के साथ जोड़ते हैं। इसका अर्थ नहीं कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वो सारे खराब है, नहीं। उसको पाप पुण्य के साथ कनेक्ट करना, वो मिसपरसेप्शन है। ऐसा नहीं कि हमारे यहां कोई उपवास का कंसेप्ट नहीं है, फास्टिंग की बहुत है, पर कॉमन लोग उसको पाप पुण्य से जोड़ के देखते हैं। कोई पर्टिकुलर मंत्र, वर्ड, या कोई सेंटेंस को कॉन्स्टेंटली चैंट करना, है ना, रिपीटेडली। अगेन आई एम रिपीटिंग, इट्स नॉट इन हिंदू धर्म, मतलब सारे रिलीजन में, इन एवरी रिलीजन, सब जगह ये माला चलती है, पता है ना, सब जगह ये चलती है।
क्यों? जो पुण्य इकट्ठा कर रहे हैं, वी आर एक्वायरिंग द वर्च्यूज। ना करने से पाप है। फिर कुछ सर्टेन लोगों को आप रेस्पेक्ट करना भी पाप पुण्य से हम डर के करते हैं। ध्यान दीजिए, हम सर्टेन लोगों को डर के मारे रेस्पेक्ट करते हैं। कौन है वो? पंडित जी, मेरे जैसे आचार्य जी, साधु, सन्यासी। वो रेस्पेक्ट कहां से पैदा होता है? पाप पुण्य के डर से। उनकी पर्सनालिटी से नहीं, कि वो अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, अच्छा काम करता है, बुरा काम करता है, हु केयर्स। बस। मतलब पंडित जी भैंस भी हो तो भी पैर छू लेना, बाद में नहा लेंगे, तो पाप लग जाएगा। बात समझते हैं? तो सटन लोगों की पैर छूना, पंडित जी, पुरोहित जी, साधु, सन्यासी, पैर छूना, आशीर्वाद लेना, इसका जेन्युइन रेस्पेक्ट वगैरह से बहुत कम लेन देन है। तो मैं भी जानता हूं, है ना? वो डिस्क्रिमिनेट करना भी जब जरूरी है। लोग नॉर्मली एक, वो एक रिलीजियस बिलीव है कि ये करने से पुण्य मिलता है, ना करने से पता नहीं कहाँ क्या गड़बड़ हो जाए, तो बेटर ही कर दो। पसंद नहीं भी आए तो भी आंख बंद के कर लो। मैं जो गुरुकुलों में पढ़ाता था, साल में 50 बार बच्चों को बोलता था, आपको कोई किसी के घर जाते हो, कुछ करते हो, कोई पैर छूना, बहुत ज्यादा अकड़ना नहीं। वो तुझे, तुम्हें कोई नहीं रिस्पेक्ट करता। तो गधा भी होता तो भी तुम्हारे पैर छूते। वो करते हैं अपने लिए, उनको पाप पुण्य की चिंता है। तुम अकड़ मत बैठना कि भाई मुझे सब रेस्पेक्ट करने लग गए। नो वन केयर्स यू। तुम्हारे पीछे गालियां देते होंगे, "ये पंडित मूर्ख है, गधा है, लालची है, टो है।" मैंने जिंदगी भर सबको बोला है। तो ये भी एक पाप पुण्य से रिलेटेड चीज होती है। ऑफरिंग प्रसाद, है ना, भोग चढ़ाना, वो करना, भोग लेना, है ना। प्रसाद नहीं दिया मुझे, क्यों? अगर मिस हो गया तो क्या होगा? पुण्य का जो थोड़ा 2 पैसा कमा लेता, 1% का पुण्य, चलो 0.001% पुण्य तो मिल जाता, रह गया जी। आप तो भूल गए मुझे प्रसाद देना। पर्टिकुलर रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं, उस फेस्टिवल्स में अगर आप जाते हैं, आपकी पुण्य की क्रेडिट बढ़ जाता है, ऐसा बिलीव है। आप कुंभ मेला में जाते हैं, रथ यात्रा में जाते हैं, इनका रियल पर्पस ऐसा नहीं था, इनका रियल पर्पस तो कुछ और था। पर आम लोगों में ऐसा, अगेन रिपीटिंग, बार बार, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू धर्म में, हर रिलीजन में सेम चीज है। सर्टन फेस्टिवल्स में आप पार्टिसिपेट नहीं करते, नहीं जाते। अगर जाते हैं तो पुण्य मिलता है, नहीं जाते पाप तो नहीं, यू आर मिसिंग समथिंग। तो इस तरह के बहुत सारे चीजें हम जो डे टू डे लाइफ में जिसको हम पाप पुण्य मानते हैं, वैसा वर्च्यूज मानते हैं, अलग अलग रिलीजन में, कल्चर में, सिविलाइजेशन में, ट्रेडिशन में, वो एक अलग चीज है। पर जिसको मैं आज चर्चा करूंगा, स्पेशली हमारे शास्त्रों में पाप पुण्य के बारे में क्या विचार है, उस पर थोड़ा सा आप पर बात करेंगे। तो पहली चीज है कि अच्छा कर्म और बुरा कर्म, मतलब गुड एक्शन और बैड एक्शन, जो हम करते हैं, आपको पता है, कर्म सिद्धांत, हर कर्म का अपना एक फल होता है, पर वो फल हमें डायरेक्टली हमेशा नहीं मिलता। आप खाना खाते हो, आप अगर बहुत ज्यादा ऑयली खाना खाते हो, आप अगर बहुत ज्यादा मीठा खाते हो, फ्राइड खाना खाते हो, ऐसा नहीं कि आपको अगले दिन आप बीमार पड़ जाओगे। मे भी 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल भी लगेगा। वो जो खाने के बाद जो उसकी मेमोरी स्टोर्ड हुई, जो उसकी कॉन्सिक्वेंस, जिसका रिजल्ट आपको नहीं मिला, वो जो स्टोर होता है, उसी को हम पाप या पुण्य कहते हैं। अगर वो आगे जा करके अच्छा रिजल्ट देने वाला है, सो दैट इज पुण्य फला, है ना, पुण्य फल देने वाला। अगर वो बुरा फल आपके साथ बुरा होने वाला है, वो पाप है। तो
अच्छा कर्म या बुरा कर्म, मतलब गुड और बैड एक्शंस, इसकी जो मेमोरी या इसकी जो पोटेंसी कल्टीवेट होता है, वो पाप और पुण्य होता है, जिसका दूसरा नाम हमारे यहां हम यूज करते हैं धर्म और अधर्म। आम बातचीत में हम बोलते हैं, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को परेशान करता है तो कहते हैं बड़े पाप कर रहा है, अधर्म, ये मत करो। किसी को आप हेल्प करते हैं, लोग कहते हैं ये धर्म का काम है, धर्म का काम है। तो धर्म अधर्म इक्वल टू पाप पुण्य और वर्च्यू एंड वाइसेस। और फिर ये सिर्फ बाहर दुनिया के साथ आपका एक्ट क्या है, नहीं, आप अपने साथ भी जो करते हो, जैसे मैंने खाने का एग्जाम्पल दिया, भाई खाने के एग्जाम्पल आप दूसरे के साथ तो खुद खा रहे हो, पर स्टिल आप पाप या पुण्य कोई ना कोई आप कल्टीवेट कर रहे हो। फिर उसमें मोरालिटी है, एथिक्स है। तो ये जो मोरालिटी, एथिक्स, वैल्यूज और हमारी अच्छी लाइफस्टाइल या बैड लाइफस्टाइल, ये सब चीजों को मिला के एक अगर उसको होलसम रूप में बोलें, वो काम जिसका रिजल्ट कभी ना कभी जा करके बुरा होने वाला है, वो सब पाप में काउंट होते हैं। वो काम जो कभी ना कभी अच्छा रिजल्ट देने वाला है, वो सब पुण्य में काउंट होते हैं। तो कुछ मैंने आपको 8-10 लिस्ट दिखाना है जो नॉर्मली पुण्य के रूप में काउंट किए जाते हैं। जो नंबर मैं बताऊंगा 10-12, वो इतना नहीं है, वो 100 सब भी हो सकते हैं। जस्ट रिप्रेजेंटेटिव कुछ मैंने चूज किया है। जैसे दान, एक्ट ऑफ चैरिटी, दूसरों को डोनेशन देना, चैरिटी करना, हेल्प करना। दया, एक्ट ऑफ काइंडनेस, है ना, दूसरों के प्रति, कोई किसी भी प्राणी के प्रति, है ना, वो कारुण्य करुणा का भाव रखना। अहिंसा, जितना हो सके अपने आप को नॉन वायलेंट रखना, नोइंगली अननोइंगली। मैंने कहा जितना हो सके, क्योंकि लाइफ वायलेंस के बिना सरवाइव नहीं कर सकता। आप खाना भी खाते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें वायलेंस होता है। इवन आप वेजिटेरियन भी हैं तो भी बहुत सारे वायलेंस तो होते हैं। जब खेती होती है, कितने सारे कीड़े मकोड़े मरते हैं, ये जो पेस्टिसाइड डालते हैं, कहाँ कहाँ तक आप ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, हमारे धर्मशास्त्रों में इन चीजों को पता है। इसीलिए जितना हो सके इंटेंशनली कोई हर्ट नहीं करना, तो वो सेवा करना, सेवा करना, जितना दूसरों की हेल्प करना, और अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या कोई ऐसे ओल्डर पर्सन है, उनकी सेवा करना, उनको रेस्पेक्ट करना, उनको उनको खुश रखना, ये भी उस पुण्य की कैटेगरी में हमारे यहाँ काउंट होता है। और बड़ा इंटरेस्टिंग, जो हिंदू लोग सबसे ज्यादा मिस करते हैं, हमने ये तो कभी बहुत कम कमाते हैं, कम लोग, वो क्या है, पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट रखना। मतलब आप कहेंगे हम तो सब एजुकेटेड हैं, पैसा कमाने के लिए एजुकेटेड है। मतलब हमारी एजुकेशन इज कनेक्टेड टू आवर प्रोफेशन। क्या प्रोफेशन के अलावा आप कितना पढ़ते हैं, विद्या, नॉलेज, सीकिंग नॉलेज, ये पुण्य में होता है। अरे अगर आप इग्नोरेंट रहना चाहते हैं, प्रोफेशन की बात नहीं कह रहा, तो वो पाप में काउंट होता है हमारे यहाँ। इवन मनुस्मृति में जो धर्म को डिफाइन, ये तो पाप पुण्य की बात है, जो धर्म को डिफाइन किया उसमें भी कहते हैं धर्म के 10 पिलर्स हैं, धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या। वहां भी विद्या है, नॉलेज। और मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज होता है ना, मैं मोस्ट ऑफ एजुकेटेड हिंदू को जीरो इंटरेस्ट है शास्त्र पढ़ने में। वो सिर्फ सीरियल और वो मूवी देख करके महाभारत रामायण पुराण की कहानियां सुन के एक्सपर्ट बनते हैं। इसी तरह फास्टिंग एंड ऑस्टेरिटी, अभी मैंने बोला कि फास्टिंग को कुछ लोग पाप पुण्य के साथ जोड़ते हैं।
और फास्टिंग एक साइंटिफिक अप्रोच है ना। तो अगर आप फास्टिंग करते हैं, किस सोच के साथ करते हैं वो डिफाइन होता है कि वो सुपरस्टिशन के पाप पुण्य में आता है। ऑस्टेरिटी, तपस्या, ये ऑस्टेरिटी क्या चीज होती है? तपस्या। तपः द्वंद्व सहनम, अच्छा या बुरा, सुख या दुख, गर्मी या सर्दी, अपमान या अपमान, मतलब ऑनर और डिसऑनर, हीट और कोल्ड, मिजरी और पेन और प्लेजर, ये जो पेयर्स ऑफ अपोजिट हैं, इनको सहने की जो प्रैक्टिस है, इनको सहने की जो प्रैक्टिस है, उसको तपस्या कहते हैं। इसीलिए हमारे खास करके हिंदू ट्रेडिशन में तपस्वियों को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। तपस्वी, हम कोई भी व्यक्ति थोड़ा बहुत ज्यादा रिलीजियस है, हम इसको तपस्वी कहते हैं, क्योंकि थिंक ये बहुत तपस्या करता है। इसी तरह की जो टेम्परेंस है, संयम है, अपने ऊपर कंट्रोल रखना, मॉडरेट करना, अपनी इच्छाओं पर, अपनी डिजायर पर, हमारे लस्ट पर, आदि पर, वो भी एक पाप और पुण्य की कैटेगरी में आते हैं। मैंने शुरू में जो इंट्रोडक्शन दिया, डेफिनेशन दिया, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। वो काम जिसका रिजल्ट अच्छा होता है आगे जाकर, वो पुण्य के कैटेगरी में जाएंगे, जिनसे बुरा होता है वो पाप की कैटेगरी में जाएंगे। ईश्वर की भक्ति करना, प्रेम, भक्ति करना अपने आप में, मतलब आपके अंदर कितनी चेंजेस लाते हैं, यू कैनॉट इमेजिन। यू कैनॉट इवन इमेजिन कि आपकी मेंटल प्यूरिफिकेशन में, आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ाने में, ये जो डिवोशन है उसका कितना बड़ा रोल है। बद बोल्ड लाइन में जो ध्यान रखना, जेन्युइन डिवोशन, क्योंकि जेन्युइनिटी ग्रेजुअली कम होता जाता है। हम प्रेशराइज्ड हैं, बिजी, मतलब नोइंगली अननोइंगली, इसके लिए हम मोस्टली ईश्वर को मानते हैं। जो लोग जेन्युइनली ईश्वर की एग्जिस्टेंस को मानते हैं और ईश्वर के प्रति मन में भक्ति रखते हैं, किसी ना किसी रूप में भगवान के साथ कनेक्ट करते हैं, वो उनको उसका रिजल्ट मिलता है। इसी तरह पेशेंस, धृति, एंड्योरेंस, जो लाइफ में क्राइसिस होते हैं या डिफिकल्टीज आते हैं, उस समय जो हमारी बैलेंस्ड मोड है, वो भी पाप और पुण्य, पुण्य के कैटेगरी में आता है। पाप क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। डिलीजेंस से, कर्मठता, कोई भी काम हमें, मैं वॉलेंटियर हूं या पेड हूं, मैं अपने घर की मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या मैं ऑफिस में काम करता हूं, मैं किसी भी काम में अपने आप को इन्वॉल्व रखा हूं या मेरी ऑब्लिगेशन है, ड्यूटीज है, मैं कितनी ऑनेस्टली उस काम को करता हूं, कितना ज्यादा मैं उसके लिए अपने आप को डिवोट करता हूं, कितनी स्ट्रांग वर्क एथिक को फॉलो करता हूं, ये भी पाप पुण्य में आता है, ये पुण्य में आता है। और ह्यूमिलिटी, डेफिनेटली ह्यूमिलिटी जो है, ग्रैटिट्यूड है, सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, ये सब चीजें पुण्य की कैटेगरी में आते हैं। तो इनको करने से फायदा क्या होता है? फायदे तो बहुत हो सकते हैं, पर मैं आपको चार पांच फायदे बताऊंगा जो शास्त्रों में बताए जाते हैं। पहली चीज है कि आप अच्छा कर्म या बुरा कर्म करते हैं, इस जीवन में तो आपको जो फल मिलेगा मिलेगा, पर अगले जन्म भी तो इसी कर्मों से ही डिसाइडेड होते हैं ना। अगर हमारे अच्छे कर्म ज्यादा होंगे तो अगला जन्म भी अच्छा होगा, बुरे कर्म होगा तो अगला जन्म भी बुरा होगा। तो पुण्य से पॉजिटिव रीबर्थ हो। ये पॉजिटिव रीबर्थ क्या है? पहले नेगेटिव समझ लीजिए, पॉजिटिव अपने आप समझ जाएंगे। जी आप वो चिकन बन के पैदा हुए तो क्या होगा? कोई आपको गले को कभी भी मरोड़ देगा। अब जानवर, कीड़े मकोड़े बन के पैदा होते हैं तो क्या आपके साथ होगा? मक्खी मच्छर बनते हैं, आपको पता है कितने आप उसके पीछे पड़ जाते हैं, उनकी लाइफ क्या होगी? हम भी बन सकते हैं, क्या पता बने भी होंगे। अब इंसान भी बने, इंसान देखिए फुटपाथ पर भी पैदा होते हैं। ह्यूस्टन तो बड़ा बदनाम है, पता है, दुनिया का वन ऑफ द
जो ऐसे बदनाम सिटी है जहां सबसे ज्यादा सेक्स रैकेट होता है, हजार हजार लड़कियां पूरी जिंदगी सफर करती है। कैन नॉट इमेजिन हाउ मच पेन दे आर गोइंग थ्रू। तो ऐसे दुनिया में बहुत सारे पशु पक्षी इंसान बहुत कुछ हैं। अब कंपेयर करिए आप दूसरी तरफ, आप इंसान के जन्म लेते हैं, आपकी हाथ पैर नाक कान सब कुछ सही है, आप एक अच्छे फैमिली में पैदा होते हैं जहां आपको कमाने से ज्यादा ऑलरेडी बहुत पैसा पड़ा हुआ है, चिंता ही नहीं है नौकरी मिले ना मिले, एजुकेटेड फैमिली है, पेरेंटिंग बहुत अच्छी है, मतलब अच्छी पेरेंट। अब ऐसा बच्चा है ना, अब ये तो सबको नहीं मिलता है, तो क्या प्रॉब्लम है कि किसको मिलता है किसको नहीं मिलता? इसका आंसर नहीं है। पर अगर आंसर ढूंढे, हमारे शास्त्र कहते हैं तुम्हारे पूर्व जन्म का कुछ फल होगा। तो पुण्य से पॉजिटिव रिवर्थ भी मिलता है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होता है। अगर आप रियली स्पिरिचुअली इंटरेस्टेड है टू फॉलो द स्पिरिचुअल पाथ, तो पुण्य आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप मेंटली फिजिकली आप प्योर होते जाते हैं, आपकी लाइफ में हार्मोनी होती है, आप खुद के साथ भी आपकी बॉडी माइंड वगैरह काफी ज्यादा बैलेंस्ड रहते हैं, आपकी रिलेशनशिप बेटर होता है, क्योंकि आप एथिकल बिहेवियर में ज्यादा रहते हैं। तो आपके साथ जो रहेगा उसको कोई आपसे डर नहीं है, चिंता नहीं है। नेगेटिव कर्म कम होते हैं डेफिनेटली, जो बैड कर्म जिसको कहते हैं वो कम होते हैं, अंदर से शांत होती है, ज्यादा शांति मिलती है, पीस मिलती है, रात को अच्छी नींद आती है, स्लीपिंग गोली नहीं खानी पड़ती है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना नहीं पड़ता, क्योंकि स्ट्रेस कम होता है, टेंशन कम होता है, और परमात्मा का आशीर्वाद होता है। ये आप माने ना माने, वो वाली छोड़ देते हैं। और इसी बहाने, पुण्य के बहाने, आपका सोशल कंट्रीब्यूशन भी होता है, बहुत लोगों को फायदा होता है। तो आप देखेंगे कि पाप का एक छोटा मोटा लिस्ट बनाएंगे, मतलब जो लिख मैं प्रेजेंट कर रहा हूं वो 100% नहीं, कि उतना ही है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। दूसरे को नुकसान पहुंचाना, झूठ बोलना, छल कपट करना, डिसेप्शन, चोरी करना। चोरी का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता है, ध्यान दीजिए, हमारे यहाँ चोरी की जो डेफिनेशन है वो ये नहीं कि जो आप समझते हैं, भाई मेरे घर में कोई घुसा, पैसा लेके चला गया, टीवी उठा के चला गया, कंप्यूटर ले गया, वो तो वन एस्पेक्ट ऑफ चोरी है। चोरी वो भी है जिसके लिए पैसा मिलता है वो काम ना करना। आप इसमें 8 घंटे की ड्यूटी के लिए जाते हो और 4 घंटे में ही छुट बहाना बना के भाग जाते हो, मतलब पैसा लेते हो, पैसे के बदले काम नहीं करते, वो चोरी है, बाकी पैसा है। ये जो ब्राइब लेते हैं, कमीशन लेते हैं, ये सब चोरी में आता है। इसी तरह वायलेंस, हिंसा करना, एडल्ट्री, सेक्सुअल मिसकंडक्ट, कॉवेटिंग, लालच, ईर्ष्या, दूसरे की, खुद तो लालच करना, जो है जो मैं कमा सकता हूं उससे ज्यादा पाने की इच्छा, और दूसरों के पास मेरे से ज्यादा आ जाए, सुंदर आ जाए, बेटर आ जाए, तो उसे जलन होना, नफरत करना, क्रूएल बिहेव करना। जानवरों के साथ, एनिमल के साथ हम बहुत क्रूएलिटी करते हैं, इंसानों के साथ, कभी कभी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी बहुत लोग होते हैं। इसी तरह सेल्फिशनेस, ये ध्यान दीजिए, ये सब चीजें जो पाप में काउंट होते हैं, ये वही चीजें जिनको करने से हमारा खुद का भी नुकसान है, सबका नुकसान है। एडिक्शन, इंटॉक्सिकेशन, ग्लूटोनी, मतलब आप बहुत ज्यादा खाते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं। आप कहेंगे मैं तो किसी का नुकसान नहीं कर रहा हूं, भाई खुद का नुकसान कर रहे हो। पाप पुण्य इज नॉट अबाउट ऑलवेज अदर्स। मेरे मेरे व्यवहार से अगर मेरी नुकसान होता है, वो भी तो पाप, बैड कर्म और गुड कर्म में आएगा ना, वो भी तो पाप और पुण्य में ही आएगा ना। इंटेंस एंगर, हॉस्टिलिटी, लेजीनेस। आप कहेंगे लेजीनेस तो बेचारा भोला भाला है,
पड़ा रहता है, सोता रहता है, किसका क्या नुकसान करता है? यही तो हम मार खाते हैं। मतलब मैं बाप हूं, मैं पड़ा रहूं, कुछ काम धंधा ना करूं, आलसी हूं, मेरे बच्चे सफर कर रहे हैं मेरे कारण, मेरी पत्नी भी सफर करेगी मेरे कारण, मैं खुद ही सफर करूंगा बीमारियां लेकर के, मेरा सोशल कंट्रीब्यूशन जीरो, फैमिली कंट्रीब्यूशन लेस, मेरे अपने ऊपर लेस। तो इनोसेंसी का क्या मतलब है? बात समझ में आती है? प्राइड, एक्सेसिव सेल्फ इंपोर्टेंस, एरोगेंस, वैनिटी। तो ये ये 12-13 मैंने जस्ट प्रेजेंट किया एक ओवरऑल आइडिया के लिए कि किसको हम पाप या सीन के कैटेगरी में रखें और किसको हम पुण्य के कैटेगरी में रख सकते हैं। अब मैं कुछ आपको, आप कहेंगे ये जो आपने बोला आप अपने आप लिस्ट करके बना दिया होगा, है ना? तो कुछ आपको शास्त्र का प्रमाण देंगे। तो पहले ऋग्वेद का एक मंत्र लेते हैं। सप्तम मर्यादा कवयस्तच्युताशाम एकामिदभ्यंकुरोगात अयोर्हस कंभवमस्य नीले पथाम विसर्गे धरुणे सुतस्थो। तो ऋग्वेद का ये मंत्र पाप और पुण्य के लिए जो शब्द, जो वर्ड यूज करता है मर्यादा, उस मर्यादा का लिटरेरी मीनिंग है लिमिटेशन। मतलब लिमिट का क्या मतलब होता है? इससे आगे आपको क्रश नहीं कर सकते हो। और उसमें उन्होंने जो शुरुआती दौर में वैदिक लिटरेचर में पापों की लिस्ट कम होती थी, तो आजकल थोड़ी ज्यादा बढ़ गए ना, टेक्निक एडवांस्ड होते जाते हैं। तो उसने 7 चीजों को कहा कि ये एक्सट्रीम पाप में आते हैं। चोरी करना, एडॉल्ट्री, अच्छे लोगों को मारना, अच्छे लोगों को मारना, मारना काटना तो चलता रहता है, पर अच्छे लोग मतलब जो जो सोसाइटी के लिए यूजफुल लोग हैं, ऐसे लोगों को मारना वो महापाप में अर्थात ग्रेटेस्ट सिन में काउंट होता है। अबॉर्शन, फिटस को नष्ट करना, डिसऑनेस्टी, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, इंटॉक्सिकेशन, ये इसके अलावा, ये 6 चीज के अलावा रिपीटेड मिसडीड्स, मान लीजिए आपको किसी ने समझाया मत करो, या आपने प्रॉमिस किया कि मैं नहीं करूंगा पर स्टिल यू आर डूइंग रिपीटेडली, वो जो डूइंग रिपीटेडली 7 टाइप ऑफ पाप है। मतलब ये क्यों होता है, आदमी पाप क्यों करता है? मतलब साइकोलॉजिकली तो डिस्कशन करें, बहुत कुछ चर्चा करेंगे। मैं आज वो जो रियल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट नहीं बता रहा हूं कि आदमी गलत या सही क्यों करता है। मैं आपको कुछ शास्त्रों को कोट करता हूं कि वो क्या कहते हैं कि भाई एक व्यक्ति गलत या सही क्यों करता है। ये भी ऋग्वेद का ही मंत्र है। न सस्सो दक्षो वरुण धृति सासुरा मन्युर्विभेद को अचिति अस्ति ज्यायान कनीय सपारे स्वप्नश्चेन दनृतस्य प्रयोता। इन्होंने 4-5 रीजन बताया, आगे भी और भी चर्चा करेंगे। एक है इंटॉक्सिकेशन, शराब पीता है, नशा करता है, आदमी गलत काम करता है। रात, बहुत ज्यादा गुस्सा हो, गलतियां होती है। लालच से भी होती है। गैम्बलिंग से भी, पहले जमाने में ये सब बड़े चीजें मानी जाती थी, गैम्बलिंग। इग्नोरेंस, ध्यान रखिए, हिंदू धर्म का वेद से लेकर गीता तक हंड्रेड्स ऑफ लिटरेचर सब मानते हैं द रूट कॉज ऑफ ऑल द बैड थिंग्स इज इग्नोरेंस, अज्ञान, न जानना, सही क्या है गलत क्या है, दुनिया कैसी है। और ड्रीम का मतलब यहां एक्सट्रीम एम्बिशन। एक्सट्रीम एम्बिशन के कारण भी मोस्ट ऑफ लोग गलत लाभ करते हैं। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाना, मतलब दूसरों को यूज करना। इसी तरह वाल्मीकि रामायण का एक कोट है, काये न कुरुते पापम मनसा संप्रधार्य यत् अनृतम जिह्वया चाह त्रिविधम कर्म पातकम। बोले देर आर 3 टाइप्स ऑफ सिंस। ये 3 टाइप्स नहीं कहेंगे, 3 लेयर्स। पाप या पुण्य की स्टार्टिंग पॉइंट होती है आपकी स्टेट ऑफ माइंड। आप किसी चीज,
देखिए, जब तक मैं ये कन्विंस्ड ना होना कि ये बुरा है या सही है, अगर कोई चोर चोरी करता है, वो इसीलिए चोरी करता है कि कन्विंस्ड है कि चोरी करना बुरा नहीं है। ऐसा नहीं कि वो हमेशा से कन्विंस था। हो सकता है चोरी करने के बाद खुद को कन्विंस किया। पर until unless you convince yourself the certain thing is good or there is nothing wrong to do it, आप वो काम कर ही नहीं सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ कन्विंसिंग। अपने आप को समझाओ। आप किसी चोर को पूछो, भाई चोरी क्यों करते हो? आप तो गए थे लेक्चर डालने कि भाई चोरी करना बुरी बात है, ये होता है वो होता है। आप अपना लेक्चर बंद करने के बाद फिर वो बोलेगा, आप मेरी सुनो लेक्चर, ये दुनिया पापी है, गरीबों का साथ नहीं देता है, पर ये सब पैसा कमाने वालों ने लूटा है, सब ने लूटा है, मेरी मजबूरी है, मुझे दुनिया ने अलाउ नहीं किया तो मैं चोरी करता हूं। उसके पास अपनी लॉजिक है। आप समझा समा के अपना सर ही फोड़ दो। वो आप क्या पता कि अगर आपके 1-2 घंटे की डिस्कशन हो, आप भी कन्विंस हो जाओ चोरी भी अच्छी बात है। अरे यकीन मानिए, ये जो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट के ऊपर काम करने लोग हैं ना, ये सबके सब बुरे चीज को एक्सेप्ट कर दें। क्यों? अब कोई क्रिमिनल पकड़ा गया, उस पे कोर्ट, नॉर्मली क्या होगा, कोर्ट में जाता है, केस होता है, पुलिस पकड़ती है। आ जाएंगे कोई ह्यूमन राइट वाला, कहेगा वो उसका कसूर नहीं है। कहेंगे देखो हमने रिपोर्ट लाया, उसका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है, वो ऐसा है। भाई हर बुरा काम करने वाले का पहले स्टेट ऑफ माइंड ही खराब होता है। पर कहेंगे उसकी माइंड ठीक नहीं है, उसको छोड़ दो। तो ये जो आजकल बिजनेस करते हैं ह्यूमन राइट के नाम पर, वो आपको यही साइकोलॉजी वाला लेकर आएंगे एंगल। मतलब उनकी सुनो तो दुनिया में कोई क्रिमिनल क्रिमिनल है ही नहीं, किसी को पनिश मत करो। अगर किसी में जेल में डालना है, कॉमन लोगों को जेल में डालो। ह्यूमन राइट में काम करने वालों का पहला सेंस है, देर इज नो ह्यूमन राइट ऑफ कॉमन पीपुल, देर इज ओनली ह्यूमन राइट, एंड दैट इज ऑफ द क्रिमिनल्स, टेररिस्ट एंड बैड पीपुल, एंड दे आर वर्किंग फॉर दैट। दे आर कन्विंस्ड बाय दैट वे। जैसे चोर कन्विंस्ड है चोरी करना बुरी बात नहीं है, वो ड्रग लेने वाला कन्विंस्ड है ड्रग में कोई बुरी बात नहीं है, वो आलसी जो काम नहीं करता है वो कन्विंस्ड है ये काम करने वाले सब बकवास हैं, कुछ नहीं रखा है, इतना मेहनत करके पैसा कमा के कहां जाएंगे, सबको मरना है एक दिन। वो कन्विंस्ड है सबको मरना है एक दिन, काम करने वाले बुद्धू हैं, मैं ज्यादा स्मार्ट हूं। किसी शराबी को समझाओ शराब पीना बुरी बात है, वो आपको ऐसे 1 घंटे तक लेक्चर देगा, अगले दिन आप कहोगे चलो मैं भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करूं। मतलब अगर आप अंदर से वीक हो। मेरा मतलब है कि जब तक आप अंदर से कन्विंस न हो ना, आप गलत कर नहीं सकते हो। मतलब सही भी गलत सही कुछ भी हो। तो ये वाल्मीकि रामायण कहता है कि पहले आदमी एक इविल आइडिया, अभी पाप की बात हो रही है, मतलब पाप पुण्य दोनों को आप जोड़ सकते हैं। पहले एक इविल आइडिया को कंसीव करता है मेंटली, उसको जस्टिफाई करने के लिए रीजनिंग ढूंढता है, और जब वो खुद अपने आप को कन्विंस्ड कर देता है कि ये सही है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, फिर वो धीरे धीरे बोलने भी लगता है दूसरों को। या नहीं भी बोलता है तो वो फिजिकली या तो करेगा या ओरली दूसरों को लेक्चर देगा, हाउ क्यों ये राइट है। ये सेकंड स्टेप है, उसको एग्जीक्यूट करता है। थर्ड स्टेप क्या है? जब वो हो जाता है, फिर वो उसको, क्योंकि सोशियली क्राइम है, पुलिस पकड़ेगी, गलत होगा, पेरेंट्स कहेंगे, तो फिर वो झूठ बोलता है। तो दैट्स हाउ ऑर्गेनिकली ये काम करता है। इसी तरह गीता में वो अर्जुन पूछते हैं कि कृष्ण बताओ कोई व्यक्ति गलत काम क्यों करता है। इवन मैं खुद, कोई भी व्यक्ति वो जानता है ये बुरा है तो भी क्यों करता है, अनिच्छन्नपि, इवन विदाउट एनी डिजायर, उसको इच्छा ही नहीं करने की तब भी बुरा करता है। तो कृष्ण कहते हैं काम एष क्रोध एष, लस्ट एंड एंगर, लस्ट एंड एंगर है ना, डिजायर टू एंजॉय सेंसुअल ऑब्जेक्ट,
और जब वो सक्सेसफुल नहीं होता है तो रैथ में कन्वर्ट, ये व्यक्ति को पाप करने के लिए मजबूर करते हैं। इसी तरह 16 चैप्टर में आता है, काम क्रोध लोभ, ये तीन रूट हैं। लस्ट, एक्सट्रीम डिजायर, एंगर और ग्रीड, ये सब चीजें लोगों को पाप के लिए मजबूर करते हैं। तो ओवरऑल जो अभी तक हमने जाना कि पाप पुण्य जो पब्लिक परसेप्शन है, वो मोस्टली आम लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है अच्छा या बुरा चीज को डिफाइन करने में। जब हमसे अच्छा होना नहीं बनता या बुरा होना नहीं रुकता, तो हम अपनी एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। तो हमने पाप, सारे दुनिया में हर रिलीजन में पाप पुण्य को हमने मैंने सुपरस्टिशियस चीजों के साथ जोड़ दिया, जो मैंने आपको बताया। पर जो रियल पाप पुण्य हमारे शास्त्रों में डिफाइन है, वो हमारे कर्म, जो हम सोचते हैं बोलते हैं। और कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दिया। एक मिनट और लेके मैं पूरा करता हूं। हमारे धर्मशास्त्रों में और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो पाप पुण्य के साथ जुड़ता है। उसको कहते हैं प्रायश्चित। प्रायश्चित का अर्थ होता है रिपेंटेंस। हमारे से कोई बुरा काम होता है, तो या तो अगर सोशियली हम पकड़े गए, प्रूफ हुआ, तो कोर्ट हमें सजा देती है, पुलिस सजा देती है। घर में माँ बाप भी, पति पत्नी भी एक दूसरे को कहीं ना कहीं पनिश करते हैं अलग अलग तरीके से। पर बहुत सारी चीजें हैं जो जो लॉ में कोई दोष नहीं है, लॉ में कोई उसको क्रिमिनल नहीं माना जाता। वो मोरली रॉन्ग है, पर रूल में रॉन्ग नहीं है। तो हमारे शास्त्र ने इसको अलग किया कि जो गलत काम हमसे होते हैं या हमें लगता है गलत काम है, कुछ चीजों को आप रिपेंट करके भी आप उससे उबर सकते हो, उससे बाहर जा सकते हो। उस गिल्ट फीलिंग की जो पूल है, जो 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 साइकिल है गिल्ट फीलिंग, उससे आप जा सकते हो। उसी को कहते हैं प्रायश्चित। उसमें होता है जैसे वॉलेंटरीली एक्सेप्ट करना या कन्फेस करना। फिर उसके लिए सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड, शास्त्रों में पहले जमाने में करते थे, आज भी बहुत सारे, जो आप रूरल भारत में जाएंगे तो आप देखेंगे गांव में बहुत सारे चीजें लोग इसी प्रायश्चित के द्वारा अपने आप को उस गिल्ट फीलिंग से बाहर जाते हैं, या सोशियली उनको एक्सेप्ट करते हैं कि सर्टन तपस्या, आपको ऑस्टेरिटी करना है, फास्टिंग करनी है, कुछ कुछ पाप से छुटकारा के लिए प्राणायाम करना है, आपको घर से बाहर इतने दिन तक रहना है, यज्ञ करना है, प्रेयर करना है, योगा करना है, चैरिटी वगैरह करना है। तो इन ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिनके द्वारा, वो पूरी की पूरी चैप्टर है, हम कभी और चर्चा करेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आजकल ऐसा नहीं है, पर ये जानना भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कैसे हमारे ओल्डन पीरियड में ये पाप पुण्य के साथ डील किया जाता था। तब तो इतने ज्यादा कोर्ट सिस्टम या रूल्स रेगुलेशन नहीं होते थे, पर ज्यादातर लोग कैसे सेल्फ रिपेंट करके अपने आप को से ओवरकम करते थे, या सोसाइटी उनसे कराता था। तो आज का आपने ध्यान से सुना पाप और पुण्य, उसके बारे में बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं विराम करता हूँ। ओम शांति शांति।